नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चंद्र अग्निहोत्री। दोस्तों, हम इस समय गांव में हैं और हमारे क्षेत्र में मौसम आ चुका है और मानसून बन चुका है और इसमें बारिश होने वाला है, क्योंकि अभी तक बारिश नहीं था हमारे इधर और हम बहुत परेशान थे। गर्मी में शूट भी नहीं कर पा रहे थे और अब मौसम आ गया है और अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है। और देखो, मैं आपको दिखाऊंगा भी। मेरे पीछे ये मेरा घर है, मैं घर से बाहर हूँ और यहाँ बहुत गर्मी पड़ती थी और शूट करने में बहुत परेशानी होती थी। और जब से मैं मुंबई से आया हूँ, गांव में सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है मुझे, वो गर्मी द्वारा हुई है। जो गर्मी इतनी थी कि हम बाहर शूट करना मुश्किल था। फिर भी हमने कैसा कैसा करके बहुत कोशिश किया, प्रयास किया गर्मी में, और तब मैंने वीडियो बना पाया। क्योंकि हमारे घर में अभी आप देख रहे हो, हमारे पीछे देखिए कि नीम का पेड़ है हमारे आंगन में, जहाँ पे मेरा देखो ये घर दिख रहा है, जो आपको देखो ये पीछे हमारा घर है और घर के बाजू में देखो पीछे हमारे नीम का पेड़ है। तो यहीं पर हम लोग शूटिंग करके जो शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। और बाहर जाने को बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि इतनी गर्मी है। अगर मैं बाग में भी बनाता हूँ तब भी अपने आप को मैं सहन नहीं कर पाता, इतनी गर्मी होती इधर। लेकिन दोस्तों, अभी सुहाना मौसम आ गया है और बारिश भी आ गई है। अब देखो बारिश हो भी रही है, आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये बारिश हो रही है। देखो पूरा आसमान जो है, बादल बहुत घने छाए हुए हैं और बारिश चालू भी हो गई है। तो यहाँ पे वर्षा ऐसी होती है कि बहुत परेशानी हो जाती है। और जब वर्षा होती है तो रात दिन खुलती रही है। तो अभी जून ही है और जून से वर्षा चालू हो गया है और अब ये गिरते रहेगा, जुलाई तक गिरेगा। और कभी कभी धूप भी निकलती है और कभी कभी पानी भी बरसता है। लेकिन जो मेन, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं चौमास, आ गया हमारे 4 महीने का जो बारिश होती, वर्षा होती, उसको हम चौमास हमारे गांव के भाषा में कहते हैं। और हवाएं भी चल रही हैं, पानी भी गिरना चालू हो गया दोस्तों। तो यही सुहाना मौसम में हम जितना चाहेंगे तो शूट कर सकते हैं, लेकिन इतना भी बारिश में नहीं कर सकते कि हम भीग जाएं, मेरा कैमरा भीग जाए। तो दोस्तों, अभी मैं बहुत ज़ोर बारिश हो रही है और मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। फिर बारिश के बाद में फिर आपको मैं जो है इसके बारे में बताऊँगा। धन्यवाद। तो देखो दोस्तों, ये मेरे आंगन में दिखा रहा हूँ और बारिश हो रही है, शुरू हो गया है। और देख लीजिए पूरा क्षेत्र आपको दिखा रहा हूँ, कितना सन्नाटा पड़ा हुआ है और बारिश चालू हो गया है। और ऐसे बारिश में जो हमारे गांव के भाई बहन हैं, जिन्होंने गर्मी को बहुत जो है झेला है, घर में बैठ बैठ के पसीना बहाए हैं, अब वो सब बाहर निकलेंगे और ये बारिश का लुत्फ़ उठाएंगे, क्योंकि उठाना ही चाहिए। और मैं छतरी लिए हूँ, आप देख रहे हो, क्योंकि आपको मैं छतरी से शूट कर रहा हूँ बाहर। और ये देखो, हम यहाँ से जाए मेरे बैकग्राउंड में, मैं अपने घर से बाहर दिखाऊँ कैसे बारिश हो रही है और मासूम और सुहाना मौसम आ गया, बारिश का मौसम आ गया है। सब देखो पूरा जो है बारिश हो रही है और यही के इंतज़ार रहता है हमारे गांव में। और हम भी इंतज़ार करते थे कि बारिश अगर आ जाए, तो बारिश थोड़ा आ जाए तो जो है हमको गर्मी से छुटकारा मिल जाए, हमारे गांव के जितने हैं सभी के गर्मी से छुटकारा मिल जाए और हम और भी अच्छा घर में काम कर सकें। और शूट तो बाहर तो मतलब हम कैसे भी तो कर ही नहीं सकते, बारिश होगा, घर के अंदर ही शॉर्ट वीडियो कर सकते हैं। लेकिन ये मौसम का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि दिखाना भी ज़रूरी है। हमने बोला था जो भी सुहाना मौसम आएगा हम आपको सब दिखाएंगे, तो उसी हिसाब से। तो चलिए हम अपना से और आइए आप चलते हैं। देखो ये हमारे गली में पानी भर गया है और यहीं से हम आना जाना करते हैं। और जब बहुत बारिश होती है तो ये पूरा गली आधा तक भर जाता है और भर जाने के बाद में हमको निकलने के लिए तकलीफ़ होती है। देख लीजिए, मैं एक स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ और समझ लो थोड़ा यूट्यूब में भी काम कर रहा हूँ। तो हम लोग गांव में कैसे रहते हैं और कैसे जो है अपनी ज़िंदगी को यापन करते हैं, तो यही जगह है
ये पहले भी हम आपको दिखाया हूँ और अभी इस समय जो दिखा रहा हूँ वो पानी बरस रहा है और बारिश का मैं सीन आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये गली से मैं जा रहा हूँ और ये गली देखना, अभी जब पानी बरसने लगेगा तो 10-15 दिन के अंदर पानी भरेगा और कम से कम घुटनों तक पानी आ जाता है और बहुत भारी पड़ता है निकलना। और देखो अभी से पानी आना चालू हो गया है और आगे अभी आपको और दिखाते हैं। और अब यहाँ जो मौसम होगा वो जुलाई से लेके समझ लो कि 1 महीना तो भरपूर मौसम रहता है, यहाँ पानी बरसता है और कभी कभी कि जुलाई के बाद अगस्त तक पानी बरसता रहता है। लेकिन कुछ क्षण के बाद में यहाँ अगस्त में पानी कम हो जाता है। तो ये देखिए बारिश का समय है और पूरा जो है चारों तरफ से बादल छाया हुआ है, आपको जो दिखा रहा हूँ इस समय में। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे कुछ दिख रहा होगा, पेड़ भी हैं और घर भी है यहाँ पे। तो ये जो मेरा ये जो है नया घर बनाया है, इसमें हम लोगों ने नई बस्ती है, ये सोच लो कि अहिरोरी 2 है। और जो मेन अहिरोरी है वो है जो है गांव यहाँ से आधा किलोमीटर पे है यहाँ पे। और यही सब है और छोटे छोटे बच्चे देख के लोग नहा रहे हैं। क्यों इतने तुम्हें बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि सर्दी गर्मी से तो बीमार पड़ जाओगे। हैं दाना निकल गए हैं। अच्छा, तो बारिश चालू हो गया है और धीरे धीरे हम यहाँ से जो है आपको तक जो है दिखाऊंगा। और यह रोड पे देखो, इसमें जिस जगह मैं चल रहा हूँ वहाँ पे चौराहा है मेरे गांव से, कि कोई भी अगर हमको मिलने आता है या हम कहीं जाना चाहते हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे, तो हमको तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि ये रोड हमारी मेन है जिसको बोलते हैं ये अहिरोरी पालपुर रोड बोला जाता है। और फिर वहाँ से लखनऊ रोड में कनेक्ट हो जाता है ये, और इसीलिए हमको कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन एक समय था कि यहाँ आने के लिए दांत खट्टे पड़ जाते थे और इस समय में खट्टे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि विकास मेरा इतना हो गया है। और यहाँ आ चुके हैं, मेन चौराहे पर आ चुके हैं हम। और इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे मेन रोड, और ये रोड के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ। और इसके बाद में धीरे धीरे ये रोड जो है मेरा गांव चला गया है, इधर पुराने गांव में चला गया है। और बाकी ये रोड तो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये अभी ही कुछ क्षणों में बना हुआ है। और धीरे धीरे ये अहिरोरी जो है एक ज़िला में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ विकास अच्छा चल रहा है और यहाँ की जनता बहुत खुश है। और हम जब छोटे थे तो यहाँ की हालत बहुत ख़राब थी, तो बारिश में काफ़ी मौसम सुहाना है और बाहर भी निकला हूँ। और इस समय छाता लेकर निकला हूँ। तो दोस्तों, हर एक इंसान की ज़िंदगी होती है और ज़िंदगी में सुख दुख तो आते ही रहता है, और कभी बारिश है कभी धूप है, ये सब चलते रहता है। और यहाँ पे हमारे सब पूर्वज भी थे, परिवार अभी कुछ है कुछ नहीं भी, हमारे कुछ पूर्वज तो बहुत ख़त्म हो चुके हैं। तो ये हमारे इस क्षेत्र की कहानी है। ये पश्चिम भारत है, ज़िला हरदोई क्षेत्र है जहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। और ये पहले कम से कम नहीं तो अगर देखा जाए तो 12 गांव का हमारा अहिरोरी जो है ब्लॉक लगता था। और अहिरोरी बहुत मशहूर थी, अहिरोरी गांव बहुत मशहूर था। और इसके बाद में हम आपको आगे और दिखाते हैं कि एक ऐसा चिन्ह दिखाएंगे आपको जो बहुत मशहूर था हमारे ज़िंदगी में। लेकिन अभी जैसे जैसे हमारी उम्र हो गई है वैसे वैसे यहाँ की प्रकृति भी ख़त्म हो गई है। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये जो बाग दिख रहे हैं, जंगल, पहले यहाँ पर जंगल नहीं था, कुछ नहीं था, एक ऊसर हुआ करता था और हम लोग यहाँ पर खेलते थे और बच्चे भी खेलते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे सब कन्वर्ट हो गया और यहाँ की रौनक बदल गई। और ये देखो टाँकी बन गई यहाँ पे, बहुत बड़ी टाँकी। यहाँ पूरे गांव को पानी की सप्लाई होती है। तो हमारा दिखाने का मतलब क्या है कि हमारे, देखिए कैसा होता है दोस्तों कि हम वीडियो कितने भी करके दिखा लें, शॉर्ट पिक्चर करके दिखा लें,
उसका कोई माने नहीं, लेकिन अपने बैकग्राउंड के बारे में भी बताना ज़रूरी होता है। हम क्या हैं, कहाँ से हैं और किस हिसाब से हम चल रहे हैं, हमारा गांव क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। जब तक दोस्तों हमारे बारे में आप नहीं जानोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हम यूट्यूबर क्या है, कैसे हैं और कहाँ से हैं। तो इसलिए मैं अपने को दिखाया है, आपको सब दिखाया है। और अभी बारिश कम हो गई, लेकिन कम है, कभी आती कभी जाती है। तो यही हमारा गांव है, यही हमारा क्षेत्र है, यही हम पले पोसे बड़े हैं। और मैं एक तो दोस्तों बचपन मेरा बहुत कठिनाई से गुजरा है और 6 भाइयों का। और उस समय में ज़्यादा कोई समझ लो टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना मोबाइल थे और ना टेलीफोन था, खाली चिट्ठियाँ चला करती थी, यहाँ गांव से एक दूसरे गांव के लिए चला करती थी। तो इस हिसाब से हमारा ज़िंदगी करता। फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई की। फिर कुछ ऐसा हमारे सामने तकलीफ़ आ गया, हमको पढ़ाई छूटना पड़ गया और परदेश कमाने के लिए जाना पड़ गया। फिर वो परदेश में जाके हमने अच्छी सोसाइटी में रहा, अच्छी शिक्षा मिली, तो हम काम किया, अपने माँ बाप को पैसा भी कमा के दिया और जैसा देना चाहिए वैसे नहीं दे पाया और हर आदर्शों का पालन किया, संविधान के अनुसार चला। तो आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं दोस्तों कि आज मुझे खुशी है यूट्यूब में मैं काम कर रहा हूं और हमारा प्रोग्राम हमारे भाई लोग सब लोग देशवासी देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों यही है, अपने बारे में बता रहा हूँ आज और आप दिखाते हैं कि हमारा जीवन क्षेत्र क्या था। तो दोस्तों हम लोग ये वर्षा के मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं और इस समय देखो मैं अपने घर की, हमारी छत है, छत के ऊपर हम लोग हैं। देखो हमारे परिवार के सभी भाई लोग हैं, ये देखिए ये सफाई कर रहे हैं क्योंकि अभी बारिश हुई है, पानी बरसा है, लेकिन ये छत बहुत सूख गई है। तो हम लोग गर्मी अंदर बहुत हो रही है और बारिश भी रुक गई है और लाइट भी नहीं है, इसलिए हम लोग कई सोचते हैं कि रात में हम यहीं सोएंगे, बारिश होएगा वर्षा होएगा तब देखा जाएगा। तो दोस्तों मैं भी रोड पे हूँ, तो ये हमारे गांव का नज़ारा है, मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ और बैकग्राउंड में भी है। तो दोस्तों ये हमारा घर है और घर का मैं अपना पूरा लुत्फ़ उठा रहा हूँ इस समय। तो देखिए मैं कैसा लुत्फ़ उठा रहा हूँ। देखिए ये हमारा खेत है, इधर ये क्षेत्र है हमारा जहाँ पर खेत आपको नज़र आ रहा है। देखिए और यहाँ की कहानी तो बहुत बड़ी है दोस्तों। कहा जाता है, मैं अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी यहाँ पर आपके ज़माने में जब आप यहाँ पर जब बड़ी हुई तो क्या था, तो उन्होंने बताया तो मेरा हालत ख़राब हो गया। बोली यहाँ पर पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था और यहाँ पर बनकुतिया भेड़ वगैरह बहुत रहते थे, एक ज़माना था। अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, अभी डरने की बात नहीं है क्योंकि उतना जंगल भी नहीं है, सब कट गया है। और ये धुंधला इसलिए क्योंकि बारिश का मौसम, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। और बहुत डेंजरस चीज़ें थे, कुछ रूहें का भी यहाँ पर ख़तरा हुआ करता था, ये सब पूरा मम्मी हमारी बताती हैं। और जो है कि इतना जंगल था यहाँ पर, कई था आम, इमली और जंग जलेबी मतलब जो जलेबी जैसा लगता है, आपने देखा होगा उसमें कांटे होते हैं। तो ये सब था इधर। अभी बहुत कुछ बदल गया है और रोडें सड़कें तो दुनिया भर की निकल चुकी हैं। तो ये सब था और बहुत सुहाना अहरोरी एक ऐसा गांव था कि 12 गांव का लोग यहाँ पर बाज़ार था, 12 गांव के लोग यहाँ आते थे अहरोरी में बाज़ार करने के लिए। कोई ये जितनी सड़कें आपको दिख रही हैं, इधर सड़कें देखो पीछे मेरे, ये अभी दिखाऊंगा आपको, दिखा रहा, देखो ये सड़कें दिख रही हैं, ये कुछ नहीं था, खाली ऐसा जंगल था ऐसा। और आगे तालाब है जो बहुत लंबा दिख रहा है। यहाँ से उतर के पूर्वा पालों में जाया करते थे छोटे छोटे गांव से और अहरोरी में बाज़ार करने आया करते थे। और हमारे समय में जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो 12 गांव से ज़्यादा ही लोग यहाँ स्कूल में जो है नाम लिखाते थे और बेचारे चल के आया करते थे। बोलिए हम लोग आज 1 किलोमीटर के लिए हमको रिक्शा चाहिए, 1 किलोमीटर मुझे बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए। उस समय में
कम से कम 5-5, 10-10 किलोमीटर से बेचारे सुबह 6 बजे उठते थे बच्चे लोग, कड़कड़ाती सर्दी में, कड़कड़ाती गर्मी में, और अहिरोरे में स्कूल में टच होना पड़ता था। और 7 बजे का स्कूल था, बताइए 7 बजे का स्कूल था, 7 से 4 बजे तक हम लोग को पढ़ाई करना पड़ता था। तो ये बचपन की चीज़ें थी सर। आज देखिए ये जंगल सामने दिख रहा है, और आज ये देखिए घर दिख रहा है, घर बन गए हैं यहाँ पे, जंगल में घर बना लिए गए हैं। अब कोई चिंता की बात नहीं है, और रहते हैं, सब वातावरण बदल गया है, और बच्चे भी जो है बड़े हो गए हैं। और हमारे समय के जितने हमारे बुज़ुर्ग थे, कुछ हैं और कुछ नहीं भी हैं। वो पुरानी यादें तो आती हैं, जब जब हम यहाँ पर आता हूँ तब मुझे पुरानी यादें आती हैं कि एक समय था, हमारे पापा जी थे, और यही खेत में दोस्तों आपको बता दूं, यही खेत में आगे जो खेत दिख रहा है आपको, यही खेत में मेरी ज़िंदगी पूरी 15 समझ लो 12 साल की ज़िंदगी से लेके, और मैं कम से कम 16-17 साल की ज़िंदगी तक मैं अपने पापा के साथ में यही खेत में बैठता था, जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। यही खेत में बैठता था, और ये जंगल हुआ करता था, बड़ा डर लगता था। और 4 बजे जब मैं स्कूल पढ़ के आता था तो मैं खेत में बैठता था। यहाँ पर तोरई भिंडी है, खीरा है, ककड़ी है, और इसके बाद में घुइयाँ हम अरबी बोलते हैं। ऐसे बहुत से जो थे खाने के जो फल थे, यहाँ पर ककड़ी वगैरह बहुत बोते थे हमारे पापा, और उनको बचाना पड़ता था। और बचाना पड़ता था जब मैं 4 बजे आता था, फिर हमारे पापा जो बाज़ार मिलते थे हमको 5 पैसा 10 पैसे देते थे खाने के लिए, बहुत खुश हो जाया करता था। 5 पैसे 10 पैसे की अहमियत बहुत बड़ी थी। 5 पैसे में हमको पट्टी समझते हैं हम, पट्टी अपनी भाषा में किसी को कहते हैं, जो गन्ने का जो होता है रस का पाक बना के उसको, उसमें मूंगफली के और चने के दाने डाला करते थे, और उसके अंदर वही नोच के हमको 5 पैसा की 10 पैसा की पट्टी, वो लिक्विड हम लोग बहुत खाने में बहुत अच्छा लगता था, खाया करता था। तो यही दोस्तों सारी बातें हैं इधर की। तो मासूम जो मौसम बदल गया है, और इसी का हम लुत्फ़ उठा रहे हैं। और भी हमारे देखो सारे लोग, ये हमारी 4 कमरे की छत है इधर, ऐसा है देखिए, और बड़े बड़े रूम हैं। और ये हमारा डिश लगा हुआ है, और ये हमारे साले साहब जी हैं, हमारे भाई के साले साहब जी हैं, और इनका नाम विजय है। और पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं कि यहाँ बैठने के लिए। और नीचे तो बहुत कचकच है, कीचड़ है। और देखो हमारे घर में अभी, और ऊपर से आपको दिखाता हूँ, इधर देखो ये मिट्टी पड़ गई है, तो वहाँ पर चलना बहुत मुश्किल है। ये भराव किया गया है, देखो ये भराव किया गया है, इधर ये भरा हुआ है। मेरी मम्मी बैठी, मेरा भाई बैठा हुआ है। और देखो ये चंचल बच्चा देखो बार बार चढ़ रहा है, चढ़ना नहीं, गिरा जाओगे। हाँ, और देखो ये चंचल बच्चा है, इसको तुमने बहुत से उसमें देखा होगा कि देखो इस समय इसके बहुत से वीडियोस हैं, बहुत शॉर्ट पिक्चरें की है इसने, और बहुत अच्छा डांस किया है। और हम सब लोग साथ में हैं, परिवार में हमारे हैं, और ये बहुत चंचल बच्चा है। तो यही सब है, अभी हूँ और आगे देखूँ क्या होता है। तो दोस्तों यही से हमारा ये प्रोग्राम जो ख़त्म करता हूँ।